गुड्डे के साथ व्यक्तिगत मेरी कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन उसने जैसे ये चालू हुआ तो ये इसका राजेंद्र गुड्डा का उदयपुर वाटी में रॉयल्टी का ठेका था, उसमें उसका हिस्सा होता था। अच्छा। क्या था नाम बताओ? मेरा नाम श्याम सिंह कटेवा है जी। कौन सा गाँव है थारो? मेरा गांव तो अब झुंझुनू का वासी होगा भैया, तो कौरपुरा को रहने वाला हूँ, लेकिन कौन पर चिड़ाओ सर है? हाँ। बताओ के थारो यो पंगो चाल रहा है, के कलेश है यो? यो कलेश यो है कि साहब जो 1968 में सरकारी भूमि पर मैंने मेरे जो पुराना जो हार लेसी उनको एक खनिज पट्टा आवंटित हुआ था 100 हेक्टेयर का। अच्छा। उस खनिज पट्टे पे आवंटित हुआ, उसके बाद में उनको पहले सदीक खां चला रहा था, उसके बाद में जगदीश प्रसाद महाजन, और उसके बाद में जगदीश प्रसाद महाजन के बाद में ये राम प्रकाश गोल्याण के पास आई, और राम प्रकाश गोल्याण से 2007 में मेरे पास आ गई। मैंने उस लीज को मेरी कंपनी के नाम हो गई। अच्छा, अब थार की दिक्कत आ रही है बस है? अब दिक्कत ये है कि सबसे बड़ी कि यहाँ पे जो सरकारी भूमि थी, इस पे चारों तरफ से इलीगल इंक्रोचमेंट 1968 से लगभग आज तक 70 हेक्टेयर ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने कौन है? कब्जा करने वाले चारों तरफ मुस्लिम बस्ती है, और उनको तो बापड़ा बत कोई मकान थोड़ी बनाओ तो नमाज पढ़ना हो एक दिन पड़ी नहीं, नमाज का सवाल नहीं है। उन्होंने पहाड़ पे आप देखेंगे तो जाके अगर साइड पे मैं अगर मौका मिला तो आपको दिखाऊंगा, बादलगढ़ के ऊपर तक चारों तरफ पहाड़ के चारों तरफ जितनी भी सरकारी भूमि थी उस पर अवैध कब्जा करके ऊपर तक पहुंच गए। मकान बना रखे? हाँ, पक्के मकान बना रखे, मस्जिद बना रखी है उसके अंदर, और सरकारी भूमि है जो मेरे पास आज की डेट में लीज के रूप में अलॉटेड है। अच्छा, कितना दिन के लिए हो रहा था? ये मेरे पास में लगभग 2040 तो अभी है, और 15 साल जितने साल ये बंद रहेगी उतना और मेरे को पीरियड अतिरिक्त मान चला 50-60 तक हो जाएगी। हाँ, ये 50-60 तक मेरे पास ही रहेगी। अच्छा, और इसका मैं सालाना, इसका चाहे ये खनन कार्य हो ना हो, मैं सालाना 1968 से लगातार किराया, डेड रेंट बोलते हैं जिसको, वो भर रहा हूँ। मतलब पहाड़ को किराए तो जमा कर रहे हो? हाँ, हर साल साल है, नहीं चले तो भी देता हूँ। अब लगभग 1 करोड़ रुपए राजस्व सरकार को देता हूँ मैं सालाना दे रहे थे। तो क्यों के कारण क्या था लीज बाकी कौन सालन दे रहा है? के दिक्कत आ रही है? मेन कारण ये है कि जब ये लीज पहले तो बंद थी, सुप्रीम कोर्ट 2010 में उन्होंने अरावली में रोक लगा दी कि अरावली में रिन्यूअल नहीं होगा, लेकिन अग्रिम आदेश तक उन्होंने ना तो नवीनीकरण पर भी रोक लगा दी और खनन कार्य पर भी। उसके बाद उस पार्लियामेंट में 2015 में कानून पास हुआ कि नवीनीकरण नहीं होके लीजें एक्सटेंड के लिए कर दी 31 मार्च 2025 तक। कोई भी लीज जो 50 साल की हो गई उसको 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंड कर दिया। इस वजह से 2019 में ये वापस प्रभाव में आ गई। पुराना डेड रेंट उन्होंने पूरा वसूल करके और वापस चालू करने के आदेश दे दिए खनिज विभाग ने। लेकिन उसके बाद खनिज विभाग से लेने के बाद में इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने की ज़रूरत होती है। ये कानून 2006 में आ गया था, क्योंकि 2009 तक तो पुराना मेरे पास था परमिशन, उसके बाद मेरे पास इन्वायरमेंट क्लियरेंस की वो अनुमति नहीं थी, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। उसमें राज्य सरकार ने मेरी अरावली में मानकर मेरी इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं जारी की। अब थारी रात की लड़ाई की है? अब हमारी लड़ाई विपक्ष की, हाँ, मोटा मोटी उनको वो कब्जा करना चाहते हैं अवैध जो सरकारी भूमि है उस पर, जैसे बाहर से पहाड़ के चारों तरफ कर रखा है, वही अब अंदर जो अंदर पहाड़ के अंदर का एरिया उस पर भी वो अवैध कब्जा करना चाहते हैं। उसके अलग अलग रूप है, कभी वो ईदगाह के नाम से उसको कब्जा करना चाह रहे हैं, या फिर उसको जो एक हमारे ये जो राजेंद्र जी गुड्डा है, हाँ, ये इन्होंने जब ये खनिज पट्टे का वापस नवीनीकरण एक्सटेंड हो गया, सारी अनुमति मिल गई, सुप्रीम कोर्ट में 10 जनवरी 2024 को मुझे फिर वापस खनिज पट्टे को चालू करने की अनुमति दे दी थी। अच्छा, गुड्डा के साथ कोई पुरानी रंजिश है? की बात है? गुड्डे के साथ व्यक्तिगत मेरी कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन उसने जैसे ये चालू हुआ तो ये इसका राजेंद्र गुड्डा का उदयपुर वाटी में रॉयल्टी का ठेका था, उसमें उसका हिस्सा होता था। अच्छा। जैसे ये लीज चालू हुई तो उनको लगा कि अब हमारे जो उदयपुर वाटी का रॉयल्टी का हिस्सा जो ठेका है उसमें उनको बहुत नुकसान लगेगा। या यो पाठशाला से बड़े ट्रैक्टर कौन गया? लगभग ट्रैक्टर नहीं, डंपर आते हैं, लगभग 250 रुपये टन की यहाँ पे जनता को एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती थी उदयपुर वाटी से माल यहाँ पे लाए। मैंने चालू करते ही 250 रुपये टन पत्थर
सस्ता हो गया सस्ता हो गया उदयपुर वाटी से। तो वहाँ तो भारी नुकसान तो होगा। उनको नुकसान नहीं हुआ, वो जो यहाँ पे जो पहाड़ चल रहा था उसका हिस्सा जो उन्होंने पहले ले रखा था उसका वो उनको वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम दूसरे के क्षेत्र में जाके वो माल बेच रहे थे, वो माल बेचना कम हो गया। तो उनको ये था कि कैसे भी करके इस पहाड़ को बंद कराए। तो उन्होंने मुस्लिम बस्ती में जो भी थे उनके 10-5 गुर्गे उनको तैयार करके और उन्होंने सब जगह पे मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा किया। जब मैं उनको नहीं उनके काबू में आया तो मुझे बुला के और उन्होंने जो अनैतिक डिमांड की 10 करोड़ रुपए मांगे मेरे से, पर मेरे 10 पास करोड़ मांगने का मतलब क्या? 10 धमका करोड़ की? रुपए, हाँ 10 करोड़ देगा तो तेरी लीज चलने देंगे, नहीं तो नहीं चलने देंगे। अब उसमें मेरे पास में चूंकि मार्च 2025 तक ही मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी थी, तो मैंने कहा इतने 5 महीने में नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, इसमें 5 महीने में मैं 10 करोड़ देने लायक इतना कमाई तो है ही नहीं इसमें। ठीक मैंने बात है। उनको मना कर दिया, तो बोले मैं तेरे को यहाँ पे मुसलमानों को इकट्ठा करके तेरी लीज को बंद करा दूंगा। अभी तो बंदबाजी करवाई, बड़े पर उठी है। वो उन्होंने आए मेरे लीज क्षेत्र में अवैध घुसे, तोड़ा फोड़ी की, मुझे जान से मारने की धमकी दी। उनके मुकदमे आज भी पुलिस कोतवाली में दर्ज किए हैं और अनुसंधान में है। ऑलरेडी उसके ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और तीसरा मुकदमा अभी उन्होंने फिर ईदगाह के नाम पर फिर अवैध मेरे में कब्जा किया। उसका मैंने ऑलरेडी पुलिस कोतवाली में परिवाद दे रखा है, जो वो अभी उसकी जांच हो रही है। जांच हो रही है। मोटा मोटी बात ये आगे थारा गुडा जी के बीच का मैंने सिर्फ आर्थिक लाभ और आजकल लोकतंत्र के नाम पर भीड़ तंत्र हो गई और जो आर्थिक व्यक्तिगत हितों की आपस में वो कलेश हो गया। उनको यहाँ पे जनता की सेवा करने के बजाय उनको मेवा चाहिए, मेवा चाहिए बंधु रहे, मेवा चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेवा कैसे मिले जनता को, और अगर सरकार को राजस्व देने के बाद आज वर्तमान स्थिति में सरकार को चुकाने के बाद में खनिज पट्टाधारी की स्थिति बहुत खराब हो गई है। इस वजह से अब जो पुराना समय था जब खनिज पट्टेदारी बहुत पैसे कमाते थे, वो समय दौर ख़त्म हो चुका। अब परिवर्तन का दौर है। परिवर्तन में नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीन लाके और उसको अगर चलाते हैं तो मार्जिन बहुत कम है और इतना मार्जिन जनता का खून चूसने के लिए अगर मैं वो ये करे थे कि आप 250 रुपये टन कॉस्ट हमारे बराबर कर दो, तो इसका मतलब था मुझे 250 रुपये का अतिरिक्त जनता पे बोझ डालना। उसके लिए मैंने मना कर दिया। तो उनको जो यहाँ पे जनता को मेरा पहाड़ चालू होते ही जो माल उनका जो ले रहे थे 25 रुपये मण बोलते हैं और अगर टन में बाहर के वो सीधा 18 रुपये पे आ गया था। लगभग सारी जनता को, जिले की जनता को या झुंझुनू शहर को बहुत भयंकर इससे फायदा भी मिला था। गरीब आदमी है वो भी मकान बनाने की स्थिति में आ गया था। आज फिर ना वो जो मेरे पहाड़ को बंद होते ही वो 35 रुपये मण में पत्थर बिक रहा है। तो आप देखिए कि वहाँ पर दुकान चालू कर दी बड़ी ना, वहाँ की दुकान चालू है उनकी। और यहाँ पे चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी अरावली की परिभाषा तय नहीं की, तो उन्होंने अग्रिम आदेश तक पूरे राजस्थान की सभी लीजों के जिनका नवीनीकरण लंबित है उनको होल्ड पे डाल दिया। अब थारी मांग की है? अब हमारी मांग ये थी कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट, चाहे वो ईदगाह के नाम पे, चाहे मस्जिद के नाम पे, चाहे प्राइवेट हाउस बना रखे हैं, जो सरकारी ज़मीन जो लगभग लाखों करोड़ की ज़मीन है, शहर के बीच में स्थित है, मेरा ये कहना है लीज तो खनिज पट्टा तो सरकार या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन मैंने ये देखा कि एक व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष है उस सरकारी भूमि पे एक अवैध कब्जा करके बैठे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी ये कहा कि सरकारी भूमि पे अवैध इंक्रोचमेंट चाहे वो 50 साल पुराना तो भी खाली होगा। मेरा तो सरकार से यही अनुरोध था। अभी मैंने 5 दिन पहले भी मैंने जो सरकार से यही उनसे ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए उन्होंने बोला एक टाइम की परमिशन दो, तो मैंने सशर्त ये परमिशन दी कि आप अगर अवैध इंक्रोचमेंट 6 महीने में खाली करने के लिए तैयार हैं तो मैं एक बार के लिए इन मुस्लिम समाज को मेरी कब्जेशुदा भूमि में ईद की नमाज़ पढ़ने की अनुमति मैंने ग्रांट की। उसके बदले में सरकार ने मुझे लिखित में ये आश्वासन दिया है कि ये जो समस्त भूमि है जिस पे सरकारी भूमि है जिस पे अवैध इंक्रोचमेंट है वो 6 महीने के अंदर अंदर सारा खाली कर देंगे, तुड़ा देंगे, मकान बने, मकान तुड़ाएंगे और जो भी अवैध मस्जिद हो, मकान हो, मंदिर हो, सब कुछ खाली करके 1968 की स्थिति को बहाल करने के लिए उन्होंने मुझे लिखित में आश्वासन दिया है। मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए, ये आने वाली पीढ़ी के लिए ये ज़मीन है,
बेशकीमती ज़मीन है और इस पहाड़ में सरकार का लाखों करोड़ का राजस्व निहित है। आज मैं चला जाऊंगा, कल कोई और आएगा, लेकिन ये पहाड़ दूसरी जगह विस्थापित नहीं हो सकता। इसलिए आज अगर आज गवर्नमेंट ऑक्शन करे तो लगभग 5 से 10 हज़ार करोड़ रुपए तो उनको गवर्नमेंट को प्रीमियम मिलेगा सिर्फ अलॉटमेंट के नाम पे। तो जो सरकारी मिनरल है, खनिज है, ये लिमिटेड है, तो इसको ये चलना चाहिए। और इसका डेवलपमेंट करने के लिए मैंने सरकार को ये ऑफ़र भी किया था भामाशाह के रूप में कि जितनी सरकारी भूमि है उसको मेरा लीज से कोई लेना देना नहीं, चलेगी। अगर सरकार अनुमति देगी चलेगी, सुप्रीम कोर्ट अगर मुझे अलाउ करेगा चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। लेकिन मेरा जाने से पहले मेरी इच्छा है सभी ज़िले के सारे समुदाय, चाहे विशेषकर जो हमारे जो गरीब तबके के हैं उन लोगों को फ़ायदे के लिए इसके ऊपर चारों तरफ से मैं 4 दीवारी बनाने के लिए तैयार हूँ। और उसमें जो मलसीसर से जो पानी आता है उसके लिए नहर बना दूंगा पहाड़ के चारों तरफ, तो बरसात का पानी और जो मलसीसर से पानी आता है वो शहर के सबके काम आएगा। तो अब देखो सरकार क्या निर्णय लेती है। हमें तो जो आश्वासन दिया था यही दिया कि हम हर हालत में इसको अवैध अतिक्रमण को 6 महीने 6 महीने के अंदर अंदर हटा देंगे।